बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सरजफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से। मुआशियात पाकिस्तान में टॉपिक है हमारा आज सनती पसमानदगी के असबाब। पाकिस्तान बेसिकली ज़रई मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ सनत में भी काफ़ी हाथ पांव मार रहे हैं। हम सनत को भी डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारी सनती तरक्की वहां तक नहीं पहुंच पा रही जिधर तक हम चाहते हैं या जिधर तक इसको जाना चाहिए। तो वो क्या क्या असबाब हैं, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की सनती तरक्की वैसे नहीं दिखाई दे रही जैसे होनी चाहिए, या फिर हम यूरोपियन मुल्कों के बराबर क्यों नहीं आ रहे। तो यूरोपियन मुल्कों के बराबर आना कोई नामुमकिन हद तक तो नहीं है, मुश्किल जरूर है, थोड़ी सी तोगदो करना पड़ेगी। दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है थोड़ी सी पॉलिसियां दुरुस्त करने में, थोड़ी सी तोगदो करने में, थोड़ी सी मेहनत करने में। कौन जानता था चाइना आज दुनिया की इतनी बड़ी मईशत बन जाएगा, दुनिया की सुपर मईशत बन जाएगा। कौन जानता था इस बात को, जो कि पाकिस्तान से बाद में आजाद हुआ और वो कहां चला गया। तो पाकिस्तान भी पूरी तरह तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान भी डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर हम पीछे हैं। वो कौन कौन से असबाब हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंड करवा दे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताया करें। हमारी वेबसाइट भी जिसका लिंक मैं नीचे दे देता हूं, वहां पर भी जाया करें। हल्के फुल्के अंदाज में नोट्स आपको वहां अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी काम की चीजें वहां आपको नजर आएंगी। तो चलिए, सनती पसमानदगी के असबाब क्या है। नंबर 1, विरासत में हमें पसमानदगी मिली है। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट हमें विरासती तौर पर भी पसमानदा हुए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जब डिवाइड हुए, हम पार्टीशन हुई, तो मुसलमानों के जो इलाके हमें मिले उसमें सनतें ना होने के बराबर थीं। वो तमाम इलाके जिनमें सनतें नहीं थीं उनमें ही मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी जो कि हमें मिले। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1947 में पैदाशी तौर पर भी हम सनती तौर पर पसमानदा हैं। अगर शुरू में हमें कुछ सनतें मिली हुई होती तो आज हमारा सनती ढांचा कुछ और होता। शुरू में ही अंदाजा है कि चंद सनतें ही मिली हमें, जिनकी हाथों पर ही गिनती की जा सकती है जो मिली। कभी मैं वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी सनतें हमें विरासत में मिली। तो विरसा हमारा अगर देखे जाए, सनती विरसा बहुत ही कमजोर है। सनती तौर पर हम विरासत में बड़े कमजोर वाक़ हुए। 1947 हमारे लिए तो मजे की बात यह है कि हैरान हो जाएंगे स्टूडेंट ये बात सुनकर कि 1947 में पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, मैं वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा। तो पूरे पाकिस्तान में, चलो बांग्लादेश को भी मिला लो जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में मिलकर सिर्फ एक बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, जो कि 1971 में पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, वो भी चला गया था। तो बहरहाल 1971 में हुआ ना ये तो सारा हादसा, लेकिन उससे पहले तो हमारे पास सिर्फ एक बैंक था और इस मगरबी पाकिस्तान में एक भी बैंक नहीं था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो तो फिर अल्लाह भला करे हबीब बैंक और मुस्लिम बैंक का, जो कि इंडिया से ट्रांसफर होकर माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए, तो पाकिस्तान की मैशत को कुछ संभाला मिल गया। तो इब्तदाई तौर पर हम बहुत, और बाकी रहा करेंसी का, तो हमें जो हमारे हिस्से में कैपिटल आया वो भी आटे में नमक के बराबर था और उसमें से भी बहुत सारा हिस्सा हमें नहीं दिया गया। तो ये वो मसाइल हैं जिसमें इब्तदाई तौर पर ही हम यूं समझ लें कि पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान की मैशत इब्तदाई में ही पोलियो ज़दा थी। तो ये पोलियो ज़दा मैशत को यहां तक हम ले आए तो बड़ा कारनामा है हमारा। नंबर 2, वसाइल की कमी। दूसरी बड़ी वजह यह है स्टूडेंट कि हमारे पास वसाइल भी नहीं है। वसाइल में क्या है, वसाइल में पेट्रोल हमारे पास नहीं है, बाहर से खरीदना पड़ता है, गैस की कमी है हमारे पास, और मादनियात की शदीद कमी है हमारे पास। देखिए हमारे पास नमक मादनियात में आता है, जो इसकी भरमार है, इसकी बड़ी मिकदार है, और वो भी इतना सस्ता है कि हमारा ज़र मुबादला ना होने के बराबर है। तो मुआशी तौर पर, सनती तौर पर हमारे कमजोर होने की बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास वसाइल की कम है। सनती वसाइल भी कम है, कुदरती वसाइल भी कम है, जमीनी वसाइल भी कम है। तो ये वसाइल हमारे पास ना होने के, पाकिस्तान में तो कमी, पानी की भी कमी आपको नजर आ रही है। तो इसकी वजह से भी जाहिर है कि जितने ज्यादा वसाइल होंगे उतनी ही सनतें बेहतर हो सकती हैं, उतनी ही मैशियत तरक्की कर सकती है। तो इसकी भी एक बड़ी वजह है। नंबर 3, तवानाई के मसाइल सबके सामने है। घरों में सप्लाई करने के लिए बिजली नहीं है, और अब देखें कि सर्दियों के मौसम में भी पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। गर्मियों में समझ में आ रहा है, चले कोई बात नहीं। तो पिछले दिनों में मैं एक न्यूज सुन रहा था स्टूडेंट, बड़ी याद आ गई मुझे कि अमेरिका में महंगाई का 30 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए कि जी पाकिस्तान में अकेले में महंगाई थोड़ी है, दूसरे मुल्कों में भी है। अरे अल्लाह के बंदो, आप कंपेयर किया करें तो पूरी बात को कंपेयर किया करें।
पाकिस्तान और अमेरिका की महंगाई में फर्क कितना है। वहां 30 साल रिकॉर्ड टूटा और महंगाई आई कितनी, ये पता है आपको? महंगाई आई है कुछ रियासतों में 0.8% और 0.8% पर 30 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है। 0.8%, 1% भी नहीं। और कुछ रियासतों में 1.2% भी आई महंगाई। चलो 1.2% कर लो, तो 1.2% इसका मतलब जो चीज 100 रुपए की थी, जो चीज $100 की थी, अब वो $101 की हो गई। इस पर वो चीख रहे हैं, इस पर वो सर पीट रहे हैं, इस पर वो महंगाई का रिकॉर्ड टूट रहा है। और पाकिस्तान में तो 15%, 16%, हर हफ्ते 8% महंगाई हो रही है। भाई कंपेयर किया करो, पूरी बात को देखा करो। वहां का ये कह देना कि अमेरिका में भी महंगाई हो रही है और पाकिस्तान में ये हो रही है, तो कोई होशमंदी के नाखून नहीं है ये। वहां 0.8% है और यहाँ 8% है, वहां 1% भी नहीं हो रही। और 1% पर 30 इयर्स के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हमारे हर हफ्ते जो है 8% चीजें महंगी हो रही हैं, 2% चीजें महंगी हो रही हैं। तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है अल्लाह के बंदो। फिर यह है कि अगर वहां महंगाई हुई तो वहां उनका इनकम सोर्सेज चेक कर लें, वहां उनकी आमदनियों को चेक कर लें, और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि वहां की कुव्वत खरीद क्या है और पाकिस्तान की कुव्वत खरीद क्या है। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ये कंपैरिजन करना मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। उसके बाद हमारे पास है जैली सनत। अच्छा, तमन्नाई के मसाइल की मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में सनतें चलें, बिजली तो चाहिए ना, तो पाकिस्तान में बिजली बहुत कम है, गैस कम है, तो इसलिए अब देखें गैस का फिर वो एक झगड़ा चल रहा है। आप जानते हैं कि कुछ कार्गो पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, कुछ टेंडर पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सके, तो मैं इस पर बहस नहीं जाना चाहता। जैली सनतों का फुकदान, एक बड़ी वजह यह भी है स्टूडेंट कि हमारे पास इंटीग्रेटेड सेक्टर जो है वो बहुत कम है। इसका क्या मतलब होता है, मैं मिसाल के तौर पर, आपकी गारमेंट फैक्ट्री है, तो गारमेंट में जो छोटे छोटे वेस्ट बच जाता है वो आपके उस गारमेंट फैक्ट्री के लिए तो बेकार है। लेकिन अगर जैली सनत बना दी जाए तो वो उस वेस्ट से ही बहुत सारी चीजें बना लें। उसके कचरे को कुशन बनाने में कामयाब इस्तेमाल करते हैं, गद्दे बनाने में, सोफा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर दोबारा रुई रिसाइकिल कर लेते हैं हम उसको। तो ये जैली सनतें होंगी। वो कचरा, वो वेस्ट जो फैक्ट्री के लिए बेकार है, दूसरी सनतों के लिए वही चीज रॉ मटेरियल के तौर पर काम आ जाती है। इसके साथ साथ आप देखें कि अगर आप लोहे की फैक्ट्री का चेक कर लें तो छोटे छोटे ज़रात बच जाते हैं। उस लोहे की, उस इंडस्ट्री के लिए, लोहे की उस सनत के लिए, लोहे की उस फैक्ट्री के लिए बेकार चीज़ है, लेकिन उससे जैली सनत बना ली जाए तो वो कामयाब हो जाएगी, एक बाकायदा फैक्ट्री बन जाएगी। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की बड़ी शदीद कमी है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट तालीम और तरबियत की कमी। पाकिस्तान में तालीम भी कम है, तरबियत भी कम है। तो तालीम के हवाले से मैं यहाँ थोड़ी सी एक तलख बात करता चला जाऊँ बड़ी माजरत के साथ, कि अभी पाकिस्तान में फौरी तौर पर जो अभी हालात कोरोना की वजह से हुए, उसकी वजह से एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया, आई एम सॉरी, तो वो सबके सामने है। 100% नंबर भी दिए गए बहुत सारे लोगों को। आज से 2 साल पहले बेचारे बच्चे पढ़ पढ़ कर हलकान हो जाते थे, नंबर आते हैं 70%। जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए उनके नंबर 70% आए हुए हैं। जिन्होंने कुछ कारकर्दगी नहीं, 100% नंबर का तस्वर दुनिया में कहीं शायद ना हो, चंद सब्जेक्ट्स के अलावा। हमने सब में ही, पाक स्टडीज में भी 100%, उर्दू में भी 100%, लिटरेचर में भी 100%। चलो मैथ में समझ में आती है। तो ये हमारी तालीम की प्रॉब्लम्स हैं। और तरबियत के इदारे कितने हैं ये भी हमारे सामने हैं, ये भी एक बड़ी वजह है हमारे पीछे जाने की। तहकीकाती इदारे कम हैं। पाकिस्तान में सनती तरक्की क्यों नहीं हो रही, इस पर तहकीकात होनी चाहिए, इस पर रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए। नहीं है पाकिस्तान में। अगर हैं तो वो फिर वो काम ही नहीं कर रहे, अगर हैं वो काम नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो मखसूस लिमिट में काम कर रहे हैं, अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद है सरमाया की कमी। पाकिस्तान गरीब ममालिक में शामिल है, मकरूज हैं हम, और सरमाया ना होने के बराबर है हमारे पास। सरमाया की शदीद कमी भी पाकिस्तान में सनती बहरान का एक बड़ा सबब बना हुआ है। उसके बाद है हमारे पास सियासी मसाइल। बहुत बड़ी वजह है स्टूडेंट कि हमारी सियासी जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, हमारी पॉलिसी आपको पसंद नहीं है, आपकी पॉलिसी हमें पसंद नहीं है। जो हुकूमत में होता है वो अजीब किस्म की बातें कर रहा होता है, वही जब अपोजिशन में चला जाता है तो उसको सब कुछ उलट नजर आ रहा होता है। बाहर रहकर हम कुछ और दावे करते हैं, अंदर जाकर हम कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो जब हम हुकूमत में हैं हमारा रवैया मुख्तलिफ है, अपोजिशन में है हमारा रवैया मुख्तलिफ है। हमारी हुकूमतें और हमारी अपोजिशन दोनों ही ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर अभी भी उस पुख्तगी को नहीं पहुंचे जो कि तकाजा है हमारा। उस सियासी शऊर तक पहुंचने में हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये एक बड़ी वजह है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी वजह ही सियासी नापुख्तगी है पाकिस्तान में।
जिसकी बुनियाद पर जो है वो हम हर मामले में ही पीछे हैं, सिर्फ सनती ही की बात नहीं करें। उसके बाद है हमारे पास खसारे की तवाज़ुन अदायगी। हर साल हमें तवाज़ुन अदायगी को बेहतर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ी खतीर रकम दूसरे मुल्कों को पे करना पड़ती है। हमारा तवाज़ुन अदायगी तकरीबन हमारे खसारे में जाता है, अगेंस्ट में जाता है, तो उसको कवर करने के लिए हमें सारा सरमाया उठाकर दूसरों को देना पड़ जाता है। हमारे पास पैसा नहीं बचता, कैसे सनतें लगाएं हम? एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में, सिवाय एक आध बात के 1947 से लेकर 2021 तक हमेशा पाकिस्तान का जो अदायगी का तवाज़ुन है हमेशा ही डेफिसिट रहा है, हमेशा हमारे अगेंस्ट में रहा है। हमेशा हर साल के आखिर पर हमें पेमेंट करना पड़ती है। कभी खुदा करे वो वक्त आए कि रिसीविंग हमारी हो, इंपोर्ट्स जो है वो हम ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है। और अगर एक्सपोर्ट करते भी हैं तो बड़े अजीब तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी चीज को एक्सपोर्ट कर देते हैं सस्ते दामों, मुल्क में कम हो गई उसी को उठाकर दोबारा महंगे दामों इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी मिसालें मैं यहाँ नहीं देना चाहता कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी अजीब किस्म के अलल्ले तलल्ले काम हम कर रहे हैं कि चीज पाकिस्तान ये नहीं देखा कि क्या पाकिस्तान में इस चीज को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के आवाम के लिए चीज बचेगी या नहीं बचेगी, बस अपनी एक्सपोर्ट शो करने के लिए उसको एक्सपोर्ट कर दिया। वो 40 रुपए में 50 रुपए में एक्सपोर्ट करना पड़ गया, कर गए, फिर उसी चीज को मंगवाने के लिए 80 रुपए पे करना पड़ गए हम, और यूं करके हम पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास नाकाफी मनसूबाबंदी। पाकिस्तान में मनसूबाबंदी का फुकदान है, सियासी तौर पर नापुख्तगी है, और प्लानिंग हमारी वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। खास तौर पर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, ज़राअत को वैसे ही छोड़ दिया है हमने, अब हमारे बजट में ज़राअत तो शामिल ही नहीं समझ ले, और सनती तौर पर हम सनत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोटी सनतों पर कोई तवज्जो नहीं है। और ये वो पॉलिसियां हैं जो हमें नीचे लेके जा रही हैं, मुसलसल हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये वो वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान सनती तौर पर बैकवर्डनेस का शिकार है। अगर इनको कवर कर लिया जाए तो पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन ममालिक के शामिल हो सकता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं सियासी तौर पर तो ये बात नहीं कर सकता, मैं मुआशी तौर पर ये बात करता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हम मुल्क को ठीक कर देंगे 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर, तो ये हम बात ठीक कर रहे होते हैं। तो फिर क्या वजह है कि जब हम हुकूमतों में आ जाते हैं तो इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? तो उस वक्त फिर हमारी कुछ सियासी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ वाबस्तगियां आ जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर हम वो काम जो करना चाहते हैं नहीं कर सकते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।